ओम शांति। ओम शांति। आज है 5/11/22। मीठे बाबा की मीठी मुरली। आज बाबा ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तोड़ निभाने के लिए कहते हैं और फिर बाबा आज सद्गति के लक्षण बताते हैं और फिर बाबा बताते कि चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे। तो देखते हैं मीठे प्यारे बाबा की मुरली, जिसमें बाबा रोज ही बताते हैं कि बच्चों, श्री कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन जो भगवत गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, उससे आज क्या अवस्था हो गई हमारी, जो हमें अभी चढ़ती कला में जाने के लिए माया कैसे विघ्न डालती है। तो इसीलिए आज का गीत चला है धीरज धर मनवा। तो आइए मीठे बाबा की मुरली सुनते हैं, समझते हैं अनमोल मधुर महावाक्य परमात्मा के, प्राणेश्वर के महावाक्य है आज के मुरली का। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। प्रश्न है, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। हाँ, बाबा ने प्रश्न पूछा है आज के मुरली में कि कौन सी एक बात चलते फिरते याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो, ये साबित हो जाता है या उसका अनुभव होगा। उत्तर है, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हमको अब घर वापस जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं, बच्चे तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ, इस स्मृति में रहना है। मन मना भव मध्याजी भव, यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। प्रश्न है, सद्गति के लक्षण कौन से हैं? उत्तर है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह जो महिमा है यही सद्गति के लक्षण है। क्या महिमा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। हम ऐसे बनना है ना हमें। तो बाबा कहते यह जो महिमा है ना, यही सद्गति के लक्षण है जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होती है। तो सद्गति तो हमने मांगी है, अभी भी मांग रहे सभी भक्ति में कि हे भगवान सद्गति कर, सद्बुद्धि दे। तो बाबा आज बताते हैं कि सद्गति के लक्षण। और आज का गीत चला है धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए रे। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब ये पुराना नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुखी ही सुख होगा। जब सुख का पत्ता पड़ता है तब समझा जाता है कि यह दुखदाम है। दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। बाबा क्या कहते हैं? अभी सुख के लिए ही तुम श्रीमत पर चल रहे हो, तो अपनी चेकिंग करना है कि मेरा श्रीमत पर कितना चलना होता है। तो ही हमें मालूम पड़ेगा कि हम कितने योग्य बन रहे हैं सुखधाम में जाने के लिए। तो बाबा कहते बच्चों, क्या है? अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चलते हो। कोई को भी ये समझना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तोड़ जरूर सबसे निभाना है। अगर तोड़ ना निभाए तो जैसे सन्यासियों मिसल हो गए। तो तोड़ नहीं निभाते हैं, उनको निवृत्ति मार्ग अथवा हठयोग कहा जाता है। अभी भगवान राजयोग सिखलाते हैं जो हम सीखते हैं। भारत का धर्मशास्त्र है गीता, सन्यासियों का है हठयोग। घर बार छोड़ जंगल में चले जाना, उन्हों को जन्म बाय जन्म सन्यास करना पड़ता है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते
एक बार संन्यास करते फिर 21 जन्म उनकी प्रारब्ध पाते हो। उनो कहे है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। तुम्हारे राज्यों का तो बहुत गायन है। कितना कहा बाबा ने, देखो हमें बाबा ने बिल्कुल मालिक बना दिया। बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे राज्यों का बहुत गायन है। तो हमारा राजयोग, तो हम कितना अपने कर्म इंद्रियों पे राज करना सीखे हैं, अपने आप चेक करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा कहते तुम्हारा राजयोग, हाँ, तो बाबा कहते तुम्हारा राजयोग तो बहुत मशहूर है, तुम्हारा राजयोग का बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान ऊंचे ते ऊंचे ऊंचे ते ऊंचे को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान हो नहीं सके, बेहद का बाप ही निराकार, बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते भी पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को नहीं कह सकते, वह भी पावन दुनिया चाहते हैं। वह दुनिया एक है जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं, जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। बाबा क्या कहते हैं मीठे बच्चों को, बच्चों देखो, अब तुम्हारा यह गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते, वह भी पावन दुनिया चाहते तो है। वह दुनिया है एक जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं, जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला भी नहीं सके, ना बाप कभी हठयोग सिखला सके। ये समझने की बातें हैं। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है, वह यह समझना है, लिखत में देना है। लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे। अब हम हैं ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण कुल के, वह तो है शूद्र कुल के। हम है आस्तिक, वह है नास्तिक। वह है ईश्वर को न जानने वाले, हम है ईश्वर से योग रखने वाले। तो मतभेद तो है ना। बाफिया कर आस्तिक बनाते हैं। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं, यह भी तुम जानते हो। भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है। तब तो बाप आकर फिर स्थापना करे, नहीं तो बाप आए कैसे। कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है तभी मैं आता हूँ। प्रायलोप भी जरूर होना है। कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है। मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वह धर्म गुम हो गया। इसीलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि फाउंडेशन सड़ गया, बाकी डालियाँ खड़ी है। तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म का है नहीं, बाकी मठ पंथ आदि बहुत खड़े हैं। तुम्हारे बुद्धि में अब सारी रोशनी है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो। सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग को आना तो ज़रूर, चक्र को फिरना ज़रूर, बुद्धि में रखना है। अब नाटक पूरा हुआ है, हम जा रहे हैं। चलते फिरते कहाँ जा रहे हो भाई, सोचना है कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तो ये नाटक पूरा होता है, हम जा रहे हैं। चलते फिरते याद रहे कि अब हमको वापस घर जाना है। तो मन मना भव मध्याजी भव का भी यही अर्थ है।
कोई भी बड़ा सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परमपिता परमात्मा फिर से कहते हैं, हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पाप दग्ध होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पाप ही दग्ध होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ग्रस्त व्यवहार में रहते बच्चे कमल फूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को धारण करो। अब सब दुर्गति में है। हाँ, दुर्गति माना गति से बहुत दूर है और हमारी तो सदगति में चढ़ती कला है। तो बाबा कहते हैं अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाबा आकर सदगति कराते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यह है सदगति के लक्षण। यह लक्षण कौन देते हैं? बाप। हाँ, बाबा क्या कहते हैं? ये लक्षण कौन देते हैं? बाप देते हैं। उनके फिर लक्षण क्या है? वह तो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं सब एक ही एक है, नहीं, एक तो बाप है, हम सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। अब नई रचना रची जाती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद हैं, परंतु वो लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है। भारत के वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण ही है संगम पर। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है। शांति का हार तो गले में पड़ा है। एक रानी की कहानी है ना। अब शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता है। चाहते सब है शांति घर में जाए, परंतु रास्ता कौन बताए? शांति के सागर बाप के सिवाय कोई रास्ता बता न सके। बाप की महिमा अच्छी है। शांति का सागर, आनंद का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप नहीं कह सकते। बाप की महिमा ही अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा सिद्ध नहीं होती है। ऐसे भी नहीं परमात्मा बैठ अपनी पूजा कराएंगे, नहीं। परमात्मा सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से जो भी आते हैं वो पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो बहुत है। अब देखो, आते तो कितने ढेर हैं, परंतु निकलते कोठों में कोई है, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है ना। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोठों में कोई माला का दाना बनते हैं। नारद का मिसाल, तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी के वरने के लायक बने हो। राजा तो थोड़े बनेंगे, एक राजा के ढेर प्रजा बनती है। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंचा बनने का। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा राजा। भारत में कितने राजाएं हैं, कितने राजाएं चलती है। सतयुग में भी बहुत राजाएं, महाराजाएं होते हैं। महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेस भी होते हैं। उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं के पास कम प्रॉपर्टी होती। अब है प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व सीताराम का? तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण का। बाप से पूरा वर्षा लेंगे। वंडरफुल बातें हैं ना। और कोई जगह ये बातें नहीं होती, ना कोई शास्त्रों में होती है। अब तुम्हारे बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं, बच्चे चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। अब हमको वापस जाना है, ये सदैव याद रहे। इसको ही मन मना भाव, मध्याजी भाव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं।
बच्चे तुमको वापस ले जाने आया हूँ। यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। यह बाप के सिवाय और कोई तुम्हें करा भी नहीं सकता। बाबा कहते हैं ये यात्रा तुम्हें और कोई करा भी नहीं सकता। बाबा के सिवाय कोई यात्रा हमें ये करा ही नहीं सकता। तो मीठे बाबा को कितना याद करना पड़े। बाबा ये तो ब्राह्मण जीवन के लिए सब कुछ है ना। तो बाबा कहते मीठे बच्चों, देखो मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। यह रूहानी यात्रा है। यह बाप के सिवाय और कोई करा भी नहीं सकते। भारत की महिमा भी करनी है। ये भारत होलीएस्ट लैंड है। सर्व के दुख हरता सुख करता, सबके सदगति दाता बाप का बर्थ प्लेस है भारत। वही बाप सबका सबको लिबरेटर भी है। यह बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भले शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वह बाप को जानते नहीं, गांधी को जानते हैं। समझते हैं बहुत अच्छा था गांधी, इसलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते। अब इस समय है उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। यह तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। भारत में पहले देवताओं का राज्य था, दिखाते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसे बात ही नहीं। यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान बाप ही पाएगा। हाँ, क्या करेगा? बाप पाएगा या बाप हमें जीत पहनाएगा? तो बाबा कहते बच्चों, माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान बाप ही पहनाएंगे। बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए राम के राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वह लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी देखो, मनुष्य में शक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं। वह सब पर जीत पहन सकते हैं, परंतु वह विश्व का मालिक बने ये कायदा ही नहीं है। इस राज्य को तुम ही जानते हो। हाँ, कितना बड़ा सीक्रेट तुम सब जानते हो, तो तुम कितने बड़े हो गए देखो। तो इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी कृष्ण की है, नहीं तो उनों की संख्या सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं। तीनों धर्म में यह सबसे तीखे है। सबको हाथ में कर बैठे हैं। हाँ, क्या कहते बाबा? सबको हाथ में कर बैठे हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलती है। कहानी भी है, दो बंदर लड़े, मक्खन तीसरे को मिल जाता है। वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन भारतवासियों को मिल जाता है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य एक्टर होते भी ड्रामा को जानते नहीं। इस ज्ञान को समझते फिर भी, हाँ क्या कहते बाबा, इस ज्ञान को समझते फिर भी गरीब है। साहूकार लोग, बाबा ने कितनी बड़ी बात कही देखो। मीठे बाबा कहते मीठे बच्चों, साहूकार लोग भी नहीं समझते। गरीब निवास पतित पावन बाप का ही गायन गाया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहा है। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे तुम्हारी वाह निकलेगी। लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती रहती है। लाइन क्लियर नहीं है। हाँ, कौन सी लाइन? बाबा से कनेक्शन। लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च प्रारब्ध मिलेगी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी का ही नहीं मिलते थे, अब का ही गायन है, परंतु ये किसी को पता नहीं कि वही फिर विश्व के मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो,
इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर तुम्हें खड़ा रहना है, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखधाम में। पढ़ाई ऐसी पढ़े जो ऊंच पद ही लेवे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग मीठे बाबा नमस्ते। और हम हैं श्रीमत के आधार से सद्बुद्धि से सब कुछ समझते समझाते धारण करते और कराते। तो आइए धारणा के लिए मुख्य सार को समझते हैं। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। धारणा नंबर 2, गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, कमल फूल समान रहना है, आस्तिक बन, सबको तुम्हें आस्तिक बनाना है। वरदान, हाँ देखिए मन पटल पे मेरे प्यारे प्राणेश्वर सद्गुरु बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया और वरदानों से तो फास्ट तो फर्स्ट। तो सद्गुरु का वरदान मिला, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्लेषण है वरदान का। जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरे को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुच दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव भी सफलता संभव हो जाती है। हाँ, कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं का बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। तो बाबा ने क्या किया है, मैं का बलि चढ़ा दो। वैसे भी मैं कौन करती है, बकरी, तो उसका तो क्या होता है, गला काटा जाता है। तो यहाँ पे मैं करने से बहुत बड़ा पद लॉस हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर तोल के बोलो। तो आज है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है, अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देते हैं। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्य को यह पता नहीं कि सुख क्या चीज़ है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुखी नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पवित्रता नारी बने। हर एक की चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आशा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वह सदा सुखी है।
जहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती, तो वो आस सतयुग में पूरी होती है, जहाँ अपार सुख भी है। बाकी तो इस समय है कलयुग। इस समय में मनुष्य दुख ही भोगते हैं। बाकी जब मनुष्य अति दुख भोगते हैं तो कह देते हैं प्रभु का भान मिटा करके भोगना है। परंतु जब स्वयं परमात्मा आकर हमारे सारे कर्मों का खाता चुकता करता है, तभी हम कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख घनेरे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया फरिश्तों।